Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about state emergency मतलब राज्य आपातकाल के बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले हमने नेशनल इमरजेंसी, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं स्टेट इमरजेंसी क्या होता है, कैसे इसको लगाया जाता है, ठीक है, कैसे इसका लिए अप्रूवल की क्या ज़रूरत होती है और इसको हटाते कैसे हैं। तो इस बारे में आज हम देखते हैं। स्टेट इमरजेंसी के बारे में मेंशन है आर्टिकल 356 में और पार्ट 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इमरजेंसी के बारे में बताता है। हम देखते हैं स्टेट इमरजेंसी होता क्या है। व्हेन द प्रेसिडेंट फाइंड्स दैट द स्टेट इज़ नॉट वर्किंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, एज पर द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट और एज पर द प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन, he proclaims state emergency as per आर्टिकल 356। जब प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि कोई स्टेट, कोई राज्य संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है कोई स्टेट, या तो उनको ऐसा लगे कि गवर्नर की रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है, या तो गवर्नर ने ऐसी रिपोर्ट सबमिट की है प्रेसिडेंट को और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इमरजेंसी लगा दीजिए, स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, या फिर प्रेसिडेंट को अपना खुद ऐसा लगे एज पर प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन, उनकी खुद ऐसी जजमेंट हो कि ये जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, लॉ और ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस केस में प्रेसिडेंट उस स्टेट में, उस राज्य में इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं एज पर आर्टिकल 356। ठीक है, तो जब प्रेसिडेंट को ये लगे कि कोई स्टेट, कोई राज्य कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा, तो उस देश, स्टेट में, उस राज्य में प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं, स्टेट इमरजेंसी। एक और कंडीशन में भी स्टेट इमरजेंसी लग सकती है, वो है व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्किंग एज पर द डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 365। जब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रही, जब राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रही, तो उस केस में भी राष्ट्रपति स्टेट इमरजेंसी मतलब राज्य आपातकाल लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में। ऐसा किया जाता है अंडर आर्टिकल 365। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग अगर वर्क नहीं कर रहे तो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग स्टेट इमरजेंसी लगती है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस फॉलो नहीं कर रही स्टेट गवर्नमेंट तो अंडर आर्टिकल 365 स्टेट इमरजेंसी लगती है। तो आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365। स्टेट इमरजेंसी इज ऑल्सो नॉन एज प्रेसिडेंट रूल। स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल को प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। ओके, स्टेट इमरजेंसी नीड्स टू बी पास्ड after its issue in both the houses of the parliament within 2 months। एक बार स्टेट इमरजेंसी लग गई तो उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास करवाना होगा, दोनों में अप्रूव करवाना होगा 2 महीने के अंदर। तो स्टेट इमरजेंसी इशू होने के, स्टेट इमरजेंसी लगने के 2 महीने के अंदर उसको पास कराना ज़रूरी है पार्लियामेंट से। अगर ऐसा नहीं होता तो स्टेट इमरजेंसी को हटाना होगा अगर वो पास नहीं होती। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग स्टेट इमरजेंसी स्टेट एग्जीक्यूटिव इज डिसमिस्ड एंड स्टेट लेजिस्लेचर इज आइदर सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड। तो जब स्टेट इमरजेंसी लगी हो तो स्टेट एग्जीक्यूटिव, जो स्टेट का एग्जीक्यूशन, जो स्टेट चला रहा है, उसको हटा दिया जाता है, और स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट के लिए लॉज बनाता है उसको भी या तो सस्पेंड कर देते हैं या हटा देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। तो अब स्टेट कौन चलाएगा, स्टेट के लिए कानून कौन बनाएगा? तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर द स्टेट टू द गवर्नर। तो स्टेट को मैनेज करते हैं प्रेसिडेंट खुद गवर्नर की हेल्प से, और पार्लियामेंट मेक लॉज फॉर द स्टेट, और स्टेट के लिए लॉज बनाता है पार्लियामेंट। ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को उस टाइम हटा देते हैं, पार्लियामेंट लॉज बनाता है स्टेट के लिए और प्रेसिडेंट गवर्न करते हैं स्टेट को। फिर है, स्टेट इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड फॉर 6 months एट अ टाइम। एक बार में स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल 6 महीने 6 months के लिए ही लगाया जा सकता है। मैक्सिमम पीरियड इज़ ऑफ 3 years। अप्रूवल इज़ नीडेड एवरी 6 months। मैक्सिमम टाइम पीरियड स्टेट इमरजेंसी का 3 साल है। नेशनल इमरजेंसी में कोई टाइम लिमिट नहीं होती,
उसको इंडेफिनेट पीरियड के लिए लगाया जा सकता है जब तक गवर्नमेंट को लगता है कि लगानी चाहिए इमरजेंसी। लेकिन स्टेट इमरजेंसी में एक मैक्सिमम टाइम पीरियड है 3 ईयर्स, उसके बाद आप उसको नहीं बढ़ा सकते। ठीक है। रिस्ट्रेन ऑन स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी पे एक रोक लगाई गई है। क्या है? एज पर द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 द स्टेट इमरजेंसी कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर। 44th अमेंडमेंट जो हुआ 1978 में, जो 44वां संशोधन किया गया संविधान में, उसमें ये कहा गया कि स्टेट इमरजेंसी को 1 साल से ऊपर तभी बढ़ा सकते हैं जब ये 2 शर्तें मानी जाएं। It cannot be extended beyond a year. It requires the following conditions to be fulfilled for extension. ठीक है। तो अगर आपको स्टेट इमरजेंसी को 1 साल से ऊपर बढ़ाना है तो ये 2 कंडीशंस फुलफिल होनी ज़रूरी है। देखते हैं वो 2 कंडीशंस। वो कंडीशंस हैं, नंबर 1, नेशनल इमरजेंसी शुड बी प्रोक्लेम्ड इन होल और पार्ट ऑफ इंडिया। उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगी होनी चाहिए, या तो पूरे इंडिया में या उसके किसी पार्ट में। और दूसरी कंडीशन ये है, द इलेक्शन कमीशन मस्ट सर्टिफाई दैट द लेजिस्लेटिव एंड असेंबली इलेक्शंस कैन नॉट बी हेल्ड फॉर दैट स्टेट ड्यू टू सम डिफ़िकल्टीज। इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करे, ये सुनिश्चित करे चुनाव आयोग कि उस राज्य में, उस स्टेट में जहाँ इमरजेंसी लगी है, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस मतलब विधानसभा के इलेक्शन नहीं हो सकते किसी परेशानी की वजह से। तो इन 2 शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है अगर स्टेट इमरजेंसी को 1 साल से ऊपर बढ़ाना है। पहला, नेशनल इमरजेंसी लगी हो उस टाइम। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऐसा कहे कि उस स्टेट में विधानसभा के चुनाव नहीं हो सकते, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन नहीं हो सकते उस पर्टिकुलर स्टेट में किसी डिफ़िकल्टी की वजह से। तो अगर ये 2 कंडीशन पूरी हुई तो स्टेट इमरजेंसी को 1 साल से ऊपर बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम पीरियड है उसका 3 ईयर्स। स्टेट इमरजेंसी डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। स्टेट इमरजेंसी मतलब राज्य आपातकाल का फंडामेंटल राइट्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। क्या फंडामेंटल राइट्स वैसे ही रहते हैं। स्टेट इमरजेंसी कैन ओनली बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन। स्टेट इमरजेंसी को सिर्फ प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं और कोई उसे नहीं हटा सकता। ऊपर देख लेते हैं, हमने क्या देखा स्टेट इमरजेंसी के बारे में, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। स्टेट इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा, या तो ऐसा गवर्नर की रिपोर्ट में मेंशन है, या फिर प्रेसिडेंट को खुद ऐसा लगे कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा, तो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। स्टेट इमरजेंसी एक और कंडीशन में लगेगी, जब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रही, तो आर्टिकल 365 के अंडर स्टेट इमरजेंसी लगेगी। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। स्टेट इमरजेंसी एक लगने के बाद उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास कराना होगा 2 महीने के अंदर। स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर को हटा दिया जाता है। प्रेसिडेंट उस स्टेट को मैनेज करते हैं गवर्नर की हेल्प से, और उस स्टेट के लिए लॉ बनाता है पार्लियामेंट। स्टेट इमरजेंसी एक बार में 6 महीने के लिए लगाई जा सकती है। मैक्सिमम उसको 3 साल के लिए लगाते हैं, लेकिन हर 6 महीने में अप्रूवल चाहिए। एक रोक लगाई गई थी स्टेट इमरजेंसी में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में कि अगर उसको 1 साल से ज़्यादा बढ़ाना है तो 2 कंडीशंस पूरी हो, या तो देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या फिर इलेक्शन कमीशन ये सुनिश्चित करे कि उस स्टेट में चुनाव नहीं हो सकते, विधानसभा चुनाव, किसी डिफ़िकल्टी की वजह से। स्टेट इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। स्टेट इमरजेंसी को सिर्फ राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं। सो दैट्स अबाउट स्टेट इमरजेंसी। इफ यू लाइक इट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।